वेलकम टू फाल्कन एक्सेल एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में फ़िल्टर फंक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। दो बेहतरीन यूजेस मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है जिसमें नेम और कोर्सेज हैं और उसमें नेम के साथ कोर्सेज मैंने ऐड किए हुए। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अलग से शो हो जाएँ, ग्राफिक्स के अलग से शो हो जाएँ और यूट्यूब के अलग से शो हो जाएँ। और उसके अलावा मैंने सेकंड शीट के ऊपर यहाँ पे डाटा राइट किया जिसमें कोर्सेज हैं, ग्रुप्स हैं और फ़ी है। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी भी कोर्स का यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करूँ तो वो नीचे वहाँ पे उसी टाइटल से रेलेवेंट जितने मेरे कोर्सेज हैं या उनकी जो ग्रुपिंग है या उसके उनकी फ़ी है वो अलग से शो हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे कैड लिखा तो ये कैड के स्टूडेंट्स में आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फ़र्ज़ कीजिए ग्राफिक्स तो ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट तो ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये सब कुछ किस तरह से हमने करना है आज फ़िल्टर फंक्शन का हम यूज़ पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने इस तरह से डाटा राइट करना है प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मैंने ये डाटा राइट किया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन अप्लाई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इस डेटाबेस में से ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट अलग से आ जाएं, ग्राफिक्स के अलग से और यूट्यूब के अलग से आ जाएं। डाटा को फिल्टराइज करना चाहते हैं फिल्टर फंक्शन के ज़रिए। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे फ़िल्टर टाइप किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आपने रेंज देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम को रेंज दे दी और फिर उसके बाद कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है ताकि इस रेंज को हम लॉक कर सकें। फिर इसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे कोर्सेज को भी यहाँ पे रेंज देनी है और कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे जो मेन टाइटल होगा यानी कि फर्स्ट के हम ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं बड़ी आसानी के साथ। इसी तरह से जब इसको हम ड्रैग करेंगे आगे की तरफ तो ये ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स आ गए और इस तरह से हम जब आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे यूट्यूब के भी स्टूडेंट्स अलग से शो हो चुके हैं। तो देखिए कितनी आसानी के साथ यहाँ पे अगर आपके पास हज़ारों की तादाद में यहाँ पे डाटा है तो आप बड़ी आसानी से डाटा को फिल्टराइज करा सकते हैं टाइटल के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हमने फिल्टर फंक्शन का यहाँ पे एम्प्टी सेल के अंदर किस तरह से इसको हमने अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाटा को यहाँ से हम डिलीट करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे इस डाटा को भी हमने डिलीट कर लिया और फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। इज इक्वल टू राइट करते हैं और उसके बाद आपने फ़िल्टर फंक्शन यहाँ पे राइट करना है। टैब का इस्तेमाल करते हैं ताकि फॉर्मूला यहाँ पे इजीली ऐड हो जाए। मुकम्मल डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रेंज देनी है कोर्सेज की और फिर इसके बाद इज इक्वल टू राइट करके आपने जो खाली सेल जहाँ पे आप टाइटल लिखकर अपने डाटा को फिल्टराइज करना चाहते हैं उस सेल पे आप क्लिक कर लें और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं शो हो रही क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे हम जेल्प के स्टूडेंट्स मालूम करना चाहते हैं। मैंने जेल्प टाइप कर, देखें जेल्प के स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए। अगर मैं यहाँ पे ऑफिस के मालूम करना चाहता हूँ तो मैंने ऑफिस मैनेजमेंट यहाँ पे टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट आ गए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कैड टाइप करते हैं तो हमारे पास कैड के स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया इसमें फ़िल्टर फंक्शन का दो बेहतरीन तरीके से यूज़ करना। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।